आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात आपको मैं दे रहा हूं कि क्या कोई भी बर्ड अपनी बॉडी का टेम्परेचर या अपनी बॉडी को एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। अगर कर सकता है तो कैसे करता होगा, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता होगा। ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको मदद मिलेगी सर्दियों में टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर भी आपको हेल्प आउट होगा टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। ये वीडियो मैं मौके की मुनासबत से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज 8 जनवरी है, यानी कि जनवरी की 8 तारीख है, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे दुनिया भर में। पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन यह है कि इतनी ठंड हो जाती है कि हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। अभी आप देख रहे होंगे टीवी पर न्यूज़ चल रही है कि मरी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है कि पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए हैं, और वहाँ पर एक फैमिली, कई फैमिलीज ऐसी थी, तकरीबन मोर देन 37 पीपल आर डाइड जस्ट बिकॉज कि वो गाड़ी उनकी चल नहीं पा रही थी। क्योंकि बर्फ़ जब ज़्यादा पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो जो गाड़ी के व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। जब व्हीकल के व्हील्स फ्रीज़ हो जाएँ तो वो गाड़ी मूव नहीं हो सकती, बल्कि वो स्लिप हो जाती है। तो इसलिए कई लोगों की गाड़ियाँ फंस गई और लंबी कतारें लग गई रोड के ऊपर, क्योंकि ये सीज़न होता है इस टाइम पे, बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह देखने के लिए आते हैं मरी को। तो इतना ट्रैफिक होने के बाद क्या हुआ कि सब ने अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी छोड़ के वो लोग मूव आउट करके आगे, या गाड़ी में जिन लोगों के पास खाने पीने का सामान था या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो सर्वाइव कर सकें, वो लोग गाड़ियों ही में बैठ गए। अब एक फैमिली ऐसी थी जो कि जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं था। देखिए, जितने भी लोग मरी आ रहे होते हैं ना, वो ये सोच के आ रहे होते हैं कि हम मरी जाएंगे, होटल में जाके खाना वाना खाएंगे इस तरह से। क्योंकि मरी जो है वो पंजाब के अंदर आता है, जहाँ तक मेरा आइडिया, क्योंकि मैं मरी बहुत ही कम गया हूँ। तो अब मरी का ये है कि कई लोग करीब के इलाकों से आ जाते हैं। कोई कश्मीर से उठ के आ गया, कोई गुजरांवाला से आ गया, कोई गुजरात से आ गया। तो वो मेरे ख्याल से 3-2 घंटे की ड्राइव है। अगर आप देखें तो गुजरात से, अगर आप गुजरात में हैं तो आपको तकरीबन 3 घंटे लगेंगे मरी पहुँचने में। 4 घंटे, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपको, मैक्सिमम हार्डली 3 से 4 घंटे। तो हर बंदा वहाँ के जो करीबी इलाके के लोग होते हैं ना, वो तो वैसे ही आ जाते हैं। यानी कि टूर क्या होता है, बस गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए कि यार 1 घंटे में देख के आ जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अफसोस है कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस था ही नहीं। जबकि गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से पता है कि इस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिटर्स आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ना वहाँ पे कोई रेस्ट हाउस था कि किसी की गाड़ी बंद हो जाए, या कुछ लोग अगर वहाँ फंस जाएँ, या कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कुदरती कोई आफत आ जाए। क्योंकि आपको पता है बर्फ़बारी में कुछ भी हो सकता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। तो ऐसे में कुछ लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो वो एक फैमिली ऐसी थी जो गाड़ी में बैठी थी, जिनके पास खाने का भी सामान नहीं था, पीने के लिए पानी भी उनके पास ख़त्म हो गया था। लेकिन उनकी गाड़ी उस तरह की जगह पे फंसी थी कि वो ट्रैवल पैदल नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान था पूरी रात। अच्छा, मेरे फादर एक बात कहते हैं, मेरे फादर कहते हैं कि कहीं पे -10 डिग्री टेम्परेचर हो ना, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। कहीं पे अगर -10 डिग्री टेम्परेचर है और आप बाहर हैं तो इतना मसला नहीं होगा आपको। लेकिन जब हवाएं चल जाए ना बर्फ़बारी के साथ, जितनी भी बर्फ़ पड़ी है अगर, लेकिन अगर हवाएं नहीं चल रही तो आप आराम से घूम फिर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है। इतनी ठंड नहीं लगती -10 पे भी, भले बर्फ़ पड़ी हुई हो चारों तरफ। लेकिन उसी टाइम पे अगर हवाएं चलना शुरू हो जाएं या तूफ़ान आ जाए, तो फिर आपका सर्वाइव करना तो दूर की बात, आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, आप वहाँ पे फ्रीज़ हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो तकरीबन जान ख़त्म हो जाती है, बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कुछ खाएं ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे, या आग जला लें, या फिर किसी ऐसे शेल्टर में चले जाएं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये एक फैमिली थी जिसका मैंने टीवी पे भी बार बार देख रहा हूँ कि इनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था, और ये गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि गाड़ी अजीब जगह इनकी फंसी हुई थी। ना वहाँ कोई होटल था करीब में, ना कोई रेस्ट हाउस था, और अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे अंदर ही जम गए। रात को जम गए। तो फिर वहाँ से कोई आदमी गुजर रहा था, कोई चाय देने के लिए रोका उनको, उसने गाड़ी खटखटाई, तो काफ़ी देर खटखटाता रहा वो, लेकिन रिस्पांस नहीं आया। जैसे ही उसने गाड़ी का गेट खोला तो उसने देखा कि पूरी फैमिली फ्रीज़ हुई है। वो बंदा वहाँ से भागा। वहाँ से भागने के बाद करीबी जो रिहायशी इलाका था वहाँ जाके उसने बताया, जो भी वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह था, उसने बताया कि गाड़ी में काफ़ी लोग जो है ना जम के मर गए, मतलब जम गए। उसने ये नहीं कहा मर गए, उसको पता भी नहीं था। फिर खैर जब रेस्क्यू टीम्स आई तो देखा कि वो सारे के सारे फ्रीज़ हो गए। तकरीबन मोर देन 37 पीपल आर फ्रीज्ड, सब फ्रीज़ हो चुके हैं वहाँ पे, 37% से ऊपर, और बाकी लोगों को वापस निकाला जा रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जमा देते हैं। अच्छा, इसी तरह भी रिसेंटली मुझे एक लड़के ने कांटेक्ट किया, यूरोपियन कंट्री से है वो, और उसने मुझे कांटेक्ट किया। कहाँ पे किया था? मेरा फेसबुक का जो पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, वहाँ उसने मुझे मैसेज किया
क्योंकि मैं फेसबुक के जो मेरा पेज है उसके ऊपर मैं स्टोरीज़ वगैरह लगाता रहता हूँ, एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से। अगर आप में से किसी को फॉलो करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। तो उसने वो फॉलो किया हुआ था या वीडियो देखी, या लिंक में शेयर करता हूँ, या वो देखा होगा उसने, फिर वहाँ से वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे। तो उसने मुझे वहाँ मैसेज किया कि उसने कुछ तस्वीरें वगैरह भेजी मुझे। तो वो तस्वीरें बहुत अट्रैक्टिव थी, मैं आपको बताता हूँ उन तस्वीरों में क्या था। उसने मुझे भेजी, तो फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया। मैंने कहा आपके पास ये परिंदे बर्ड्स वगैरह हैं जो आपने मुझे दिखाया? उसने कहा हाँ। तो खैर मैंने उससे उसका जो है फ़ोन नंबर लिया, व्हाट्सएप पर मैंने उसको कॉल की। तो मैंने कहा यार मुझे ना वीडियो, क्योंकि आपके भाई को वीडियो चाहिए होती हैं, फुटेजेस वगैरह जो है ना चाहिए होती हैं, क्योंकि मैं अगर ख़ुद बनाऊँगा ना कितनी बना लूँगा, 1 2 3 4 5 6 10, यहाँ तो एक दिन में 4 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ना मैं, तो कम पड़ जाती हैं, फुटेजेस का सारा चक्कर होता है। तो मैंने उससे कहा यार मुझे कुछ फुटेजेस बना के भेज दो, तो मैं अपनी वीडियो में जो है ना इस्तेमाल करता हूँ। अब उस लड़के ने क्या किया आप सोच नहीं सकते। उसने कहा कि फुटेजेस को छोड़ें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा जी। उस बंदे ने रात को, तकरीबन रात का 3 साढ़े 3 बज रहा था, आपका भाई जो है ना उस टाइम एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने उसकी कॉल रिसीव की, वीडियो कॉल। उसने मुझे दिखाया, वहाँ पर सुबह हो रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि रोशनी थी बाहर। आप यकीन नहीं करेंगे, चारों तरफ बर्फ़बारी हो रही है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, हर चीज़ सफ़ेद है, हर चीज़, यानी कि हर चीज़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। उसने अपना घर का लॉन दिखाया तो लॉन लग ही नहीं रहा था, ना उसका घर नज़र आ रहा है, ना उसका लॉन नज़र आ रहा है, ना कुछ और नज़र आ रहा है, इतनी बर्फ़ वहाँ पे। मैंने उससे पूछा कि व्हाट्स द टेम्परेचर, तो उसने मुझे कहा कि इट्स -10 और -5 समथिंग। तो इतना हाई, यानी कि इतना लो टेम्परेचर कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी कि ये बर्ड्स कौन से दिखा रहा है मुझे। अच्छा, उसने बोला मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ। वो बाहर, यानी कि घर से बाहर था, और वो एक जगह पे गया जहाँ पे बर्फ़ का टीला बना हुआ था छोटा सा। तो मैंने कहा ये कौन से बर्ड्स दिखाएगा मुझे यहाँ पे। उसने क्या किया, एक चीज़ खींची और वो पूरी जो भुरभुरी बर्फ़ थी वो सारी उतर गई वहाँ से। उसने वो खींचने के बाद जो है ना अंदर दिखाया, तो अंदर एक पिसारी सी बनी हुई थी। पिसारी पंजाब में कहते हैं वो कमरे जिसमें गाय का चारा रखा हो, या छोटे छोटे कमरे नहीं होते जो कच्चे बने होते हैं इस तरह के, इस तरह से कोई बनी हुई थी। उसने हटाया ना वो, तो बेसिकली उसने कॉलोनी में जो है ना बजीज़ भी रखे हुए थे, कॉकटेल भी रखे हुए थे, रम पैरेट भी रखा हुआ था, रम रोज़िला वोज़िला सब उसने रखा हुआ था उसके अंदर। बहुत बड़ी कॉलोनी थी वो। अच्छा, वो ब्रीडर नहीं लग रहा था मुझे कोई लड़का ना, वो ब्रीडर नहीं था। मैंने उससे पूछा भी, उसने कहा कि मैं वैसे ही रखे हैं मैंने, इनमें से कुछ ने ब्रीड की है, बट आई एम नॉट अ पर्टिकुलर ब्रीडर। मैं कोई बहुत बड़ा ब्रीडर नहीं हूँ, यहाँ मेरा बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, जस्ट मैंने जो है वो कॉलोनी में रखे हैं शौकिया, इनमें से कुछ ने ब्रीड की हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कहा यार मुझे दिखा ज़रा ये इतने -10 में ये क्या कर रहे होंगे बाहर। ठीक है, पूरा जमा हुआ है उनके पिंजरे के ऊपर, पहाड़ बन गया, टीला बन गया बर्फ़ का। उसने मुझे दिखाया, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बर्ड्स बिल्कुल सही सलामत अंदर बैठे हुए हैं, बजीज़ भी बैठे हुए हैं अंदर, रोज़िला, रम पैरेट, और एक दो उसमें मेरे ख्याल से लवबर्ड थे, वो फुदक रहे हैं इधर से उधर चीखते हुए। तो मैं हैरान हो गया देख के। तो मैंने कहा कि ये इसके ऊपर बर्फ़ इतनी गिरी हुई है, तो ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं तुम्हारे बर्ड? क्योंकि मुझे शौक़ है जानने के बारे में, अलग अलग माहौलियात जानना, लोगों के बारे में जानना, या फिर जो कल्चर होते हैं, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका जो रहन सहन है वो जानने का शौक़ है इस तरह से। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि 7 डिग्री हो जाए ना तो बर्ड सर्वाइव करना, उसके लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ जाता है, वरना बर्ड हमारा ख़राब हो जाए। तो तुम्हारे पास -10 में कैसे ये रह रहे हैं? अच्छा, उसने मुझे बताया, उसने मुझे ये बोला, अच्छा वो है भी, ये सब पढ़े लिखे होते हैं ना अंग्रेज़, ज़्यादातर बड़े मेंटली स्मार्ट होते हैं ये। उसने मुझे कहा कि देखो मैंने ना, यानी उसका पूरा रूम था एक बड़ा सा जिसमें कॉलोनी थी, लंबा सा, ठीक है। उसके ऊपर उसने क्या किया हुआ, फ्रंट पे ना जो प्लास्टिक शीट होती है ना, जो मैंने आपको दिखाई हुई थी, शीशा प्लास्टिक, वो उसने लगाया हुआ था। वो ये कह रहा है कि बर्फ़ पड़ती है ना जब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पड़ती रहती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बर्फ़ तो गिरती रहेगी ना, मैं क्या करूँगा, हम लोग अंदर चले जाते हैं। तो इसके ऊपर शीशा प्लास्टिक लगा हुआ होता है, जितनी बर्फ़ गिरती है, तो जितनी भी बर्फ़ गिरती है वो सारी भुरभुरी होती है, सख्त ठोस नहीं होती, ज़्यादा ठोस नहीं होती। वो कह रहा है थोड़ा सा हिलाए ना अगर, तो निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो स्नोफॉल होता है ना वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, हार्ड नहीं होता। हाँ, अगर वो कई दिन तक पड़ा रहा है तो फिर हार्ड हो जाता है। तो उसने बताया कि मैं रोज़ सुबह उठ के ना ये शीशा प्लास्टिक खींचता हूँ, और खींचने के बाद ना पूरा बर्फ़ का जो भी उसके ऊपर टीला बना होता है वो सब खुद ब खुद साइड पे गिर जाता है। इस तरह फिर मैं दाना पानी करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। तो मैंने बोला ये केज में दिखा ज़रा, कोई हीटर वीटर लगाया है क्या? उसने कोई हीटर नहीं लगाया हुआ था, 1-2 बल्ब लगे हुए थे 100 वाट टाइप के, और वो मुझे लग नहीं रहा कि उनसे कोई टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होगा वहाँ पे। मुझे तो नहीं लग रहा, कोई ख़ास इंतज़ाम नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन उसके बर्ड बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ मेरे फादर की बात जो थी मुझे समझ में आ गई, हालांकि मैंने उस पर पहले गौर नहीं किया कभी। मेरे फादर हर सर्दियों में एक ही बात करते हैं, असल में बर्फ़ गिर रही हो ना तो इतनी ठंड नहीं लगती,
लेकिन जब उसी बर्फ़ गिरने में हवा चलना शुरू हो जाए ना, फिर बंदे का वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें कि कितनी बर्फ़ गिर रही है, -10 डिग्री है, लेकिन उसके बर्ड सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ढके हुए हैं, हवा नहीं लग रही उनको। क्योंकि हवा जो है ना, हवा बंदे को ख़त्म कर देती है, किसी भी बर्ड को, किसी भी परिंदे को, जानवर को हवा बर्बाद कर देती है। तो देखें, अभी मेरे फादर की बात बिल्कुल सही साबित हो गई, और बर्ड का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि जो बर्ड जहाँ रहता है, जहाँ सर्वाइव कर जाता है, उसके बच्चे, अब मिसाल के तौर पे ये जो बर्ड इसके पास सर्वाइव कर गए -10 में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ठंडक अंदर जाती ही होगी ना यार, फ्रीज़र बना हुआ है पूरा उसका। तो मिसाल के तौर पे जो बर्ड उसके पास इस सर्दियों में सर्वाइव कर गए, अब ये बर्ड जो बच्चे देंगे, जेनेटिकली, कुदरती रूप से ये अल्लाह ताला की नेमत है कि उनके बच्चों को सर्दी में सर्वाइव करना विरासत में मिलेगा। उनके बच्चों को सर्दियों में सर्वाइव करना विरासत में मिलेगा। अब अगर ऐसे बर्ड को मैं मंगवा लूँ कराची या थर में मंगवा लूँ, अगर जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ उसकी केयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बर्ड पैदा वहाँ हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसके जेनेटिक्स, इसका इम्यून सिस्टम भी हो चुका है इस पूरी जेनेटिक्स का वहाँ रहने के हिसाब से। इसीलिए पाकिस्तान से जो बर्ड जाता है, वो अगर वहाँ ऐसे -10 में रखा जाए तो वो मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका सर्वाइव करना, अनटिल एंड अनलेस अगर उसके जेनेटिकल पावर अगर उस तरह के हैं कि वो अपनी बॉडी को वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से मैनेज कर लेता है इंटरनली। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड किसको कहा जाता है? वी ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड। हम वार्म ब्लडेड क्यों हैं? क्योंकि हम अपने खून का, अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग ख़ुद से, बग़ैर किसी इक्विपमेंट को इस्तेमाल किए, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होती हैं मछलियाँ। मछलियों में, या मछलियों के जैसे और जो दूसरे मखलूक हैं, जैसे कीड़े वगैरह हो गए, इनमें यह ख़ासियत होती है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने माहौल के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एन इक्विपमेंट। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए बगैर ये इंटरनल पावर होती हैं। तो जिसमें इंटरनल पावर है एटमॉस्फेयर के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने की, उसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। और वो लोग जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, जैसे वी ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड, हम वार्म ब्लडेड हैं, इस तरह कई एनिमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिकली, मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की खाल मोटी होती है, कुछ लोग मोटे होते हैं जिनमें चर्बी होती है। तो ऐसे लोग जेनेटिकली सर्दी में रह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर चर्बी है या उनकी खाल मोटी है, उनको इतनी ठंड नहीं लगती। हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मुझे एलर्जी है ठंड से, ज़रा सी भी हवा चले छींकें शुरू हो जाती हैं, मुझे नज़ला शुरू हो जाता है, मेरी नाक लाल हो जाती है। और गर्मियों में मैं बड़े आराम से रहता हूँ, मैं गर्मियों का प्राणी हूँ। आप ये समझ लें कि मैं गर्मियों का जो है ना प्राणी हूँ। तो मैं सर्दियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, फ़ौरन से मुझे नज़ला लग जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा जब भी सर्दी आती है तो सॉक्स वगैरह पहन लेता हूँ, और सर पे जो कैप वगैरह रखते हैं वो रख लेता हूँ। उससे ये होता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे जो घर में बाकी लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती सर्दी से, उनको इतनी ठंड नहीं लग रही होती जितनी मुझे लग रही होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बंदे की अपने अपने जेनेटिकल कंडीशंस होती हैं, हर बंदे की अपनी अपनी जेनेटिकल क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको विरासत में या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का तोहफ़ा मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें। तो आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।